अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला सलासतुन सदक़तुन जारियतुन औ इल्मुन युंतफ़अु बिही। तर्जुमा: इंसान के मरने के बाद उसके तमाम आमाल का सिलसिला उससे मुनक़ते हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, सिवाय तीन चीज़ों के। नंबर 1 सदक़ा जारिया, नंबर 2 इल्म नाफ़े, नंबर 3 नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। हदीस का मफ़हूम यह है कि इंसान जब तक इस दुनिया में रहता है वो नेक अमाल बराबर करता रहता है, यानी जो वो नेक अमाल करता है उसका सवाब उसे मिलता रहता है और जन्नत में उसके लिए उसका सवाब जमा होता रहता है। लेकिन इंसान जब मर जाता है तो उसका अमाल का सिलसिला उससे ख़त्म हो जाता है। अब उसका कोई नेक अमल नहीं है सिवाय तीन चीज़ों के। तीन काम इंसान के ऐसे हैं जो वो दुनिया में ही कर जाए तो उसका सवाब उसे मरने के बाद भी मिलता रहता है। नंबर 1 सदक़ा जारिया, यानी कोई ऐसा काम कर जाए जिससे उसका सवाब उसे मिले। सदक़ा जारिया क्या है? मस्जिद बनवा दी, या मस्जिद बन रही है तो उसमें ताउन कर दिया, मदरसा बन रहा है तो उसमें ताउन कर दिया, किसी गरीब की मदद कर दी, या किसी पानी का इंतज़ाम करवा दिया रास्ते में सबील के तौर पर। तो ये तमाम वो चीज़ें जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो जब तक लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे इस चीज़ का सवाब उसे बराबर मिलता रहेगा। तो यह है सदक़ा जारिया, यानी ये बराबर जारी रहेगा जब तक लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। नंबर दूसरे पे है इल्म नाफ़े, यानी वो इल्म जो इंसान ने ख़ुद तो सीखा और उसके बाद दूसरों को भी सिखाया, और जब तक दूसरा उस इल्म से फ़ायदा उठाता रहेगा इस इंसान को उसका सवाब बराबर मिलता रहेगा। तो ये भी सदक़ा जारिया में आ गया कि उसका जो है वो इल्म जब तक इंसान सीखता रहेगा और दूसरों को भी सिखाता रहेगा, और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा उस इंसान को जिसने ये सिखाया उसका सवाब उसे बराबर मिलता रहेगा। और नंबर 3 पर आती है नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। नेक औलाद तभी हो सकती है जब इंसान जो है अपनी औलाद पर मेहनत करे, यानी उसे दुनियावी इल्म के साथ साथ आखिरत का भी इल्म सिखाए। औलाद अगर नेक होगी, उसके लिए फर्माबरदार होगी, तो उसके लिए बराबर उसका ज़िंदगी में भी उसका कहना मानेगी और आखिरत में भी उसके लिए बराबर दुआएं खैर करती रहेगी। और ये तभी होगा जब हम अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को नेक बनाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, कुरान के अंदर आया है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से की थी कि अल्लाह तू मुझे मेरी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। तो नाज़रीन, औलाद और बीवी ये ज़िंदगी के दो एक अहम हिस्से हैं ज़िंदगी के। एक दूसरी हदीस में आता है कि अगर जिसको नेक बीवी मिल गई तो उसके लिए दुनिया में ही जन्नत है, और अगर नेक बीवी नहीं मिली तो दुनिया में ही उसके लिए जहन्नम है। इसी तरीके से जो नेक औलाद होगी तो उसकी जो नेक होगी तो उसकी फर्माबरदारी करेगी, उसका कहना मानेगी और उसकी आंखों की ठंडक बनेगी। अगर औलाद बद निकली तो उसके लिए जो है शर्मिंदगी का बाइस बनेगी, उसके सामने भी उसकी शर्मिंदगी का बाइस बनेगी, और मरने के बाद तो खैर कोई सवाल ही नहीं कि उसके लिए दुआएं खैर करे। नाज़रीन, मुशाहिदे में ये बात आई है कि वालिदैन का जनाजा रखा होता है, वालिद या वालदा किसी एक का भी, और औलाद एक तरफ खड़ी होती है, उसे इतना नहीं होता कि वह अपने वालिद या वालदा का जनाजा पढ़ सके, क्योंकि कभी उसने सीखी ही नहीं जनाजे की नमाज क्या है, जनाजे की दुआ क्या है, न वालिद ने उसकी तरफ उसकी चीज़ की मेहनत की। तो औलाद के साथ साथ ये उसका ऊपर वालिद और उसके वालिदैन का रहता है कि वो अपनी औलाद को नेक बनाएं और उसे तमाम चीज़ें सिखाते रहें, आखिरत के बारे में बताएं, हुकूक के बारे में बताएं, इंसानियत के बारे में बताएं। जब तक ये औलाद को बताते रहेंगे तो उसके जहन में रहेंगी और वो उस पर अमल करेगा। अगर सिर्फ हमने दुनिया में ही इल्म सिखाया तो वो सिर्फ दुनिया में ही रहेगा, आखिरत का इल्म उसके खुद के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और उसके वालिदैन के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम इंसान को, मुसलमानों को नेक औलाद अता फरमाए, जो वो ख़ुद भी नेक हो, ख़ुद भी जन्नत में जाए और अपने वालिदैन के लिए भी बराबर दुआ खैर करते रहे और जन्नत में पहुँचाने की बाइस बने। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक नाज़रीन ज़रूर किया करें
अगर आपका कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में उसका इजहार ज़रूर करें। वस्सलाम।